अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दाल अफ़लाक वल अर्दीन अल्लज़ी जअल हबीबहु ख़ातमन नबिय्यीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम सल्लु अलल हबीब अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। हमारी गुफ्तगू का उन्वान सय्यदुना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात है। उस हवाले से एक दो बातें आप हज़रात के सामने मैं ज़िक्र करूँगा। अल्लाह ताला हम सबको सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमाइन की सीरत पर अमल करने वाला बाअमल इंसान बनाए। सामीन मोहतरम, हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलीलुल क़द्र सहाबी हैं। आप मुरीद रसूल भी हैं, मुराद रसूल भी हैं। बेपनाह खुसूसियात अल्लाह रब्बुल जलाल ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अता फरमाई थी। कुरान कहता है माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, सहाबाए किराम रुहमाउ बैनहुम, आपस में बड़े नरम थे, लेकिन कुफ़ार के लिए ये बहुत ज़्यादा सख्त थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का एक वाक़या बड़ा मशहूर है कि एक यहूदी आपके पास आया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक फ़ैसला करने को कहा। आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी और एक शख्स के दरमियान, जिसने कलमा पढ़ा था, बज़ाहिर फ़ैसला फरमाया कि यहूदी हक़ पर है, और जिसने कलमा पढ़ा जो मुसलमान कहलाता था बज़ाहिर, और आपने फरमाया कि ये गलत है। तो यहूदी खुश था कि मेरे हक़ में फ़ैसला हो गया है। जब वहाँ से यहूदी चला तो मुसलमान कहने लगा कि मैं बार बार ये अल्फाज दोहरा रहा हूँ कि बज़ाहिर मुसलमान था। वो मुसलमान कहने लगा कि हम फ़ैसला हज़रत फ़ारूक आज़म से करवा लेते, उन्हें आदिल कहा जाता है। यहूदी ने कहा ठीक है, अगर आप मुतमईन नहीं हैं तो आप फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फ़ैसला करवा लें। अब वो दोनों हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास चले गए। वहाँ जाकर जब बात बताई गई, यहूदी कहने लगा अमीरुल मोमिनीन हज़रत फ़ारूक आज़म से एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए कि इससे पहले हमारा जो फ़ैसला है वो आपके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा चुके हैं। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया अच्छा, हुज़ूर ने फ़ैसला फरमा दिया और तेरे हक़ में फरमा दिया है? जी अमीरुल मोमिनीन, फ़ैसला हो चुका है और मेरे हक़ में हो चुका है। आप अंदर तशरीफ़ ले गए और नियाम से तलवार निकाली, बाहर तशरीफ़ लाए और उस मुसलमान जिसको बाद में मुहद्दिसीन ने मुनाफिक भी लिखा है, उसका सर तन से जुदा कर दिया और फरमाया कि जो मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले पर मुतमईन नहीं है ना, उमर की तलवार उसका फ़ैसला इसी तरह करती है कि उसका सर तन से जुदा कर देती है। तारीख़ में एक और वाक़या मिलता है आपकी ज़ात से, ये तारीख़ हिंद का वाक़या है। जहांगीर बादशाह गुज़रा है, उसकी बेगम नूर जहाँ, ये रवाफ़िस से इसके ताल्लुकात थे। तो वहाँ पर एक शायर गुज़रा है, अब्दुल्ला शोस्तरी नाम उसका था। उसने एक शेर लिखा है फ़ारसी का कि मैं इस उम्र से बेजार हूँ जिसको लोग उम्र कहते हैं। हम इंग्लिश में बोलते हैं ना आपकी एज क्या है, एज के हवाले से है कि मैं इस उम्र से बेजार हूँ क्योंकि लोग इसे उम्र कहते हैं। यानी वो हज़रत फ़ारूक आज़म से इतना ज़्यादा जलता था, राफ़ज़ी था। उसने ये शेर लिखा तो अब्दुल्ला शोस्तरी ने इस शेर को यानी पास करवाने के लिए शुआरा की बारगाह में पेश किया, तो वो शेर जहांगीर बादशाह के पास पहुंच गया।
आपको जो ही पता चला जहांगीर बादशाह को तो अदालत लगा ली। फरमाया अब्दुल्ला शोस्तरी को पेश किया जाए। उसको पेश किया गया तो अभी उसे खबर मिली थी, तो उसे पता था कि जो जहांगीर की बीवी नूरजहान है उसके बगैर जहांगीर कभी फैसला नहीं करता, उसके पूछे बगैर भी कोई फैसला नहीं करता, उसकी मंशा के बगैर भी कोई फैसला नहीं करता, अपने फैसलों में उसको साथ बिठाता है। अब्दुल्ला शोस्तरी दौड़कर नूरजहान के पास चला गया, कहने लगा मलिका आलिया, आज बादशाह ने मेरे खिलाफ फैसला सुनाना है, मैंने हजरत फारूक आजम के खिलाफ शेर कहे हैं, अब आप मेरी मदद कीजिए। नूरजहां कहने लगी कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं जो कहूंगी फैसला मिन्नो अन उसी तरह होगा। अब फैसले का वक्त आया तो जहांगीर बादशाह ने अब्दुल्ला शोस्तरी से कहा कि क्या तूने मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हजरत फारूक आजम के बारे में ये लफ्ज कहे? उसने कहा जी मैंने कहे। वो खुश था कि नूरजहान मेरे हक में फैसला सुना देगी। जहांगीर बादशाह ने अपनी तलवार न्याम से बाहर निकाली, बेनयाम तलवार उसकी गर्दन पर फेर दी। नूरजहान ने कहा जहांगीर बादशाह से कि ये तू क्या कर रहा है, मुझसे पूछ के फैसला तो कर। तो जहांगीर कहने लगा कि मैंने तुझे अपनी जान का मालिक बनाया, तुझे अपने ईमान का मालिक नहीं बनाया। जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम से जलेगा, जहांगीर बादशाह की तलवार उसका फैसला यही करेगी कि उसका सर तन से जुदा कर दिया जाए। दुआ करें कि अल्लाह रब्बे जुल जलाल हमें सैयदुना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।